हेलो फ्रेंड्स, लर्न फ्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट वीडियो सीरीज के पार्ट 11 में आपका स्वागत है। आई एम परेश सोलंकी, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर एंड एक्सपोर्टर। ये वीडियो में आपको बताऊंगा व्हाट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। यस, आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। देखिए, हमारा जो देश है कृषि प्रधान देश है। हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर 60% पॉपुलेशन जो है फार्मिंग करती है और फार्मिंग पे निर्भर है। तो यहाँ पे बहुत सारी जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होती है और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूं। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ए मोनोपोली प्रोडक्ट है। यस, इंडिया के अंदर जो प्रोडक्ट होता है वो इंडिया के अंदर ही होता है। जैसे कि इंडिया का ऑनियन हो गया तो दुनिया भर में फेमस है। दूसरे कोई भी देश का जो टेस्ट है वो इंडियन ऑनियन जैसा नहीं आता है। यहाँ के पोमोग्रेनेट हो गए, यहाँ के राइस हो गए। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का टेस्ट जो है एरिया के हिसाब से होता है, जमीन के हिसाब से होता है। और इंडिया की जो जमीन है बहुत ही अच्छी है, तो अलग अलग एरिया के अंदर अलग अलग टेस्ट की प्रोडक्ट होती है जो आप दुनिया को एक्सपोर्ट कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। मैं अभी गल्फ दुबई में गया था तो वहां पे मैं बहुत सारे एग्रीकल्चर इंपोर्टर को मिला और हम लोग बात कर रहे थे कि आप कहाँ कहाँ से इंपोर्ट करते हो और क्या क्या करते हो। देखिए, इंडिया एक तो कंट्री है नहीं, बहुत सारी कंट्री है। तो वो लोग चाइना से भी इंपोर्ट करते हैं, टर्की से भी इंपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान से भी इंपोर्ट करते हैं, इंडिया से भी इंपोर्ट करते हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल हर जगह से वो इंपोर्ट करते हैं। बट मैं आपको बता दूं, वहां पे जो रिसर्च मैंने पाया, जैसे कि दुबई हो गया, कतार हो गया, सऊदी हो गया, ये लोगों के पास बहुत सारा पैसा है तो वो लोग क्या टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं। उसके पास जमीन भी है बट वहां पे रेत है, रण है, पूरा रेत है, वहां पे कुछ फसल नहीं उगाई जा सकती। बट पैसा है तो आज के दिन में क्या पॉसिबल नहीं है, वो हाइड्रोपोनिक कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें टेक्नोलॉजी की मदद से कर सकते हैं। बट मैं फूड एंड वेजिटेबल की बात करूं तो उसका जो टेस्ट है ना वो एरिया के हिसाब से होता है। और एक लोकल एग्जांपल है, जैसे कि मुंबई का वड़ा पाव फेमस है, तो वड़ा पाव बनाना कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो वड़ा पाव कोलकाता में भी बन सकता है, वड़ा पाव अहमदाबाद में भी बन सकता है, वड़ा पाव जो है दिल्ली के अंदर भी बन सकता है। बट मुंबई जैसा टेस्ट नहीं आएगा। अगर मुंबई का ही बनाने वाला होगा तो भी वो टेस्ट नहीं आएगा। वो टेस्ट एनवायरमेंट के हिसाब से रहता है। जैसे कि सूरत के खमण फेमस है तो अहमदाबाद में क्या खमण नहीं बन सकते, मुंबई में खमण नहीं बन सकते। बट वो जो फूड का जो टेस्ट है वो जनरली एरिया के हिसाब से होता है। तो ये प्रैक्टिकल चीज है। तो ये तो जो है फ्रूट एंड वेजिटेबल नेचुरल प्रोडक्ट है तो एरिया के हिसाब से उसका टेस्ट होता है। तो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के अंदर बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप एक्सपोर्ट कर सकते हो इसको। मैं खुद भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता हूं। मैं मैंगो करता हूं, लेमन करता हूं, चिली करता हूं, पोमोग्रेनेट करता हूं। ये सारी जो प्रोडक्ट है उसको मैं एक्सपोर्ट करता हूं। तब ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, तो सबसे पहले आपको जो है आईसी लगेगा और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में आपको आरसीएमसी जो है वो अपेडा का लगेगा। जनरली जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में फ्रूट एंड वेजिटेबल के अंदर या फिर राइस वगैरह के अंदर जो है जनरली जो है पाइसिस को छोड़ के अपेडा का आरसीएमसी लगता है। अगर आपका प्रोडक्ट पाइसिस है तो आपको पाइसिस बोर्ड का आरसीएमसी लेना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, आईसी लेना है, अपेडा का आरसीएमसी लेना है और आपको जीएसटी लेना है। और दूसरा एक आता है फसाई। बट मैं आपको बताऊं, जनरली फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्ट के अंदर फसाई नहीं लगता है। जनरली मैं आपको बता रहा हूं, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल के अंदर नहीं लगता है। और दूसरा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जैसे कि राइस हो गया, पल्सिस हो गया, उसके अंदर जो है आपको फसाई लगेगा। आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हो तो आपको मर्चेंट फसाई लगेगा। आपके पास प्लांट है, आप मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर हो, राइस वगैरह के, पल्सिस वगैरह के जो भी फूड प्रोडक्ट आप प्रोसेस करते हो तो उसका जो है आपको मैन्युफैक्चरिंग फसाई लगेगा। मतलब यहां पे दो टाइप के फसाई आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग फसाई, मर्चेंट फसाई। जनरली एक्सपोर्ट के अंदर सेंट्रल लेवल का फसाई लेना चाहिए। मेरे पास भी सेंट्रल लेवल का फसाई लाइसेंस है एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर। तो आप मर्चेंट एक्सपोर्टर बनना चाहते हो तो आपको सेंट्रल लेवल का फसाई लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा। मतलब फसाई लाइसेंस जो है दोनों को कंपलसरी है, मर्चेंट को भी कंपलसरी है, मैन्युफैक्चर को भी कंपलसरी। जैसे कि आपको कोई राइस एक्सपोर्ट करना है तो राइस मिल के पास फसाई होगा ही होगा, उसको भी कंपलसरी है। तो ऐसा नहीं चलेगा कि सर राइस मिल के पास फसाई है तो मुझे लेना है, मैं तो मर्चेंट एक्सपोर्टर हूं। यस, फसाई का ऐसा इंडिया का रूल है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमको लेना पड़ेगा। तो हमको जो है मर्चेंट फसाई लेना पड़ेगा। बट मैं और एक बार आपको बता दूं, फ्रेश फूड एंड वेजिटेबल के अंदर आपको फसाई जनरल रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट आएगा फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट। यस, आप एक्सपोर्ट करोगे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट तो आपको फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट जो है प्लांट प्रोटेक्शन एंड क्वारंटाइन डिपार्टमेंट जो है वहां से आपको एक फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपको टेस्टिंग रिपोर्ट। यस, बायर अगर मांगता है तो कोई प्रोडक्ट का टेस्टिंग रिपोर्ट जो है बायर मांगता है तो आपको देना पड़ेगा। तो जो भी आपकी प्रोडक्ट है, जैसे कि राइस हो गया तो राइस का टेस्टिंग रिपोर्ट आपको लैब में करवाना पड़ेगा और बायर को देना पड़ेगा। कंपलसरी नहीं है, मांगता है
तो जनरली वो मांगेंगे, यूरोप के बायर है, अमेरिका के बायर है, गल्फ के बायर है, तो वो लोग आपसे टेस्टिंग रिपोर्ट भी मांगेंगे, तो आप लेबोरेटरी से टेस्टिंग रिपोर्ट भी करवा सकते हो। नेक्स्ट जो है ऑर्गेनिक फ्रूट एंड वेजिटेबल है, तो ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट भी बायर मांग सकते हैं आपसे। तो जनरली क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट हो फार्म का सर्टिफिकेट होता है, जो मैन्युफैक्चरर है, जो फार्म है, जैसे कि मैंगो का फार्म है, बोलते हैं कि मैंगो ऑर्गेनिक है, तो वो फार्म जो है ऑर्गेनिक सर्टिफाइड करवाना पड़ेगा। तो आपको जो है फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट करना है, तो जिससे आप सप्लाई ले रहे हो उसके पास ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट है कि नहीं वो आपको पूछना पड़ेगा, और होना चाहिए। अगर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है तो उसको सर्टिफिकेट कर लेना पड़ेगा, उसका फार्म जो है ऑर्गेनिक अप्रूव करवाना पड़ेगा, तभी तो हम जो है ऑर्गेनिक के नाम पे आगे बेच सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, और जो है अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में प्रॉफिट अच्छा मिलता है, उसका प्राइस ज्यादा मिलता है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की डिमांड भी अच्छी है। तो आप फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्ट करना चाहते हो या कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को चूज करके, ऑर्गेनिक राइस हो गए, ऑर्गेनिक पल्सीज हो गए, ऑर्गेनिक स्पाइसेस हो गए, ऑर्गेनिक फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल हो गया, उसको जो है आप एक्सपोर्ट कर सकते हो और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो जनरली जो है इतने डॉक्यूमेंट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के अंदर लगते हैं। और आप पहली बार एक्सपोर्ट करोगे तो आपको जो है पोर्ट में एडी कोड रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, ऑथराइज्ड डीलर कोड जिसको बोलते हैं। वो ये सीरीज के आगे के वीडियो में मैं बताऊंगा एडी कोड क्या है, वो बैंक से कैसे लेना है और उसका क्या क्या प्रोसेस होता है, वो मैं आगे ये सीरीज के वीडियो में आपको बताऊंगा। आप सक्सेसफुल एक्सपोर्टर इंपोर्टर बनना चाहते हो तो आपके पास राइट नॉलेज होगा और आपका जो डायरेक्शन सही होगा, कोई आपको गाइड करने वाला होगा, तो आप जल्दी से अच्छे सक्सेसफुल एक्सपोर्टर इंपोर्टर बन सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्या आप स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हो? देन ज्वाइन एडवांस लेवल एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एवरीथिंग अबाउट एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जिसके अंदर 100% एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिखाने का गारंटी है विथ लाइफ टाइम सपोर्ट। टू रजिस्टर्ड कॉल नाउ, लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू।